श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधारमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है कि आज का सत्संग बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बहुत आपके जीवन में लाभ होगा और साधना में आपकी विश्वास बढ़ेगा अपने प्रभु के प्रति, अपने इष्ट देव के प्रति। उनकी सानिध्य का आपको अनुभव हो। साक्षात प्रभु आपको अनुभव में आने लगेंगे। बहुत ही ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे। देखिए, जितने भी जीव हैं, जो भी भगवत मार्ग में चलते हैं, जिनका न तो मन ध्यान में लगता है, न मन जप में लगता है, न पूजा पाठ किसी आराधना में उनका मन थोड़ी देर तो लगता है, उसके बाद लगता नहीं है। लेकिन आप ध्यान देकर सुनना, कर्मों में प्रवृत्ति सबकी होती है। कोई भी जीव हो, स्वाभाविक ही कर्मों की तरफ कुछ ना कुछ करने की भीतर से उसकी ललक होती है। तो आप उन कर्मों को अपने इष्ट देव की प्रसन्नता के लिए करें। अभी तक आप जो भी कार्य कर रहे थे वो अपने सुख के लिए कर रहे थे, अपने इस शरीर के सुख के लिए, इस शरीर से संबंधित लोगों के सुख के लिए। स्वार्थपरायण कर्म थे, लेकिन अब उन्हीं कर्मों को करना है, लेकिन अपने प्रभु की, अपने इष्ट देव की प्रसन्नता के लिए। सिर्फ उसमें ये जोड़ देना है कि ये कार्य मेरे प्रभु का है। ये आपको मानसिक भावना बनानी है। भीतर से भले ही आपको ऐसा ना लगे, आप ऐसा करके देखिए, एक अद्भुत विलक्षण चमत्कार होने लगेगा। आपका हर समय भजन होने लगेगा। जो भी क्रिया है आप उसे अपने प्रभु की प्रसन्नता के लिए करें। उसमें ये भाव रखें कि ये मैं अपने प्रभु के लिए कर रहा हूँ, और बार बार अपने प्रभु से प्रार्थना करें। जहाँ भी कर्म में आपसे कोई गलती बन जाए, कहीं अहंकार आ जाए, कोई भी बार बार अपने प्रभु से निरंतर बात करते रहें। प्रार्थना में बहुत चमत्कार है। आप प्रार्थना करेंगे उनसे, ऐसे ही आप अभ्यास बनाएं निरंतर अपने प्रभु से बात करने की। आपको न तो वो दिखाई दे रहे हैं, न सुनाई दे रहे हैं, कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी आपको बात करना है और हर कर्म को उन्हीं से जोड़ देना है। निश्चित आप इस बात को समझेंगे। ये हमारी एक भीतर की बहुत कमजोरी होती है कि हम कोई बहुत मजबूत आश्रय चाहते जीवन में, जो बहुत सर्वशक्तिमान हो। हम उसकी शरण में रहना चाहते हैं। आप किसी को भी देख लें, बिना आश्रय के जीव का जीवन ही नहीं टिकता। मन कुछ ना कुछ आश्रय ढूंढता रहता है। आप ऐसा करने लग जाएं तो आपका हर क्षण भजन होने लग जाएगा, और साक्षात प्रभु किसी न किसी माध्यम से, जो भी आपके इष्ट देव हैं, वो आपको कुछ ना कुछ संकेत देने लगेंगे। रोज धीरे धीरे ये संकेत बढ़ता चला जाएगा, आपको अनुभव में आने लगेगा। और फिर जो आपके हाथों से कर्म होंगे, उन कर्मों में उत्साह विलक्षण। फिर धीरे धीरे जो कर्म होंगे उनमें आपको दिव्य अनुभूति होगी। उनमें आपको लगेगा कि मैं प्रभु के लिए कर रहा हूँ और प्रभु मुझसे करवा रहे, और उसमें कर्तृत्वाभिमान आपका नष्ट हो जाएगा। आप देखें, कोई भी जीव है, उसमें करने का, मैं कर रहा हूँ, ऐसा भाव सुदृढ़ होता है। ये भाव नष्ट हो जाएगा। उसमें आपको ऐसा लगेगा कि प्रभु करा रहे हैं, आप सेवक हैं, प्रभु स्वामी हैं। ये संबंध भी दृढ़ हो जाएगा। कोई भी जीव हो,
इसीलिए ये बहुत सुदृढ़ साधना है। इस साधना से बढ़कर कोई साधना नहीं। इसमें आपका चलते फिरते भजन हो रहा है। आप निश्चित इस बात पर विश्वास करें, ये साधना बहुत दिव्य है। और अगर आपको ऐसा भाव ना आए तो आप जो भी कार्य करें उसको बाद में अपने प्रभु को समर्पण कर दें। जैसे जो मैंने पीछे बताया, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप ऐसा भाव नहीं कर पा रहे हैं, तो जो भी आपने कार्य किया उसके तुरंत बाद उस कार्य को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें। जब भी आपको ऐसा होश आए, जब भी ये ज्ञान आए, तुरंत उन कर्मों को जो भी आपने पीछे किए प्रभु को समर्पित कर दें और उनसे अपनी प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं इन कार्यों को कर रहा हूँ आपकी प्रसन्नता के लिए। मेरा उद्देश्य है सिर्फ आपको प्राप्त करना, आपके चरणों की भक्ति प्राप्त करना। देखिए, ध्यान रखिए, दो तरीके के कार्य होते हैं। एक होते हैं मस्तिष्क से और एक होते हैं हृदय से। जो हृदय से कार्य होते हैं वो प्रभु की शक्ति से होते हैं, वो भावनाशील होते हैं। उनमें जो सामर्थ्य होती है वो बुद्धि के द्वारा कार्यों में नहीं हो सकती। इसीलिए आपके जो भी कार्य होंगे वो हृदय से होने लगेंगे। इन्हीं जो रोज के आपके कर्म हैं उन्हीं में दिव्यता आ जाएगी, उन्हीं में सिद्धि आ जाएगी। और आप अभी तक जो दुख और क्लेश का अनुभव कर रहे थे उन्हीं कार्यों में उत्साह और आनंद की प्राप्ति होने लगती है। ये बिल्कुल मैं आपको सच बता रहा हूँ। इसे कहते हैं आत्मसमर्पण। आपकी भावना बनने लगेगी, आपका समर्पण हो जाएगा प्रभु के चरणों में। जो हमारा ये अभिमान बना हुआ है, जिसे कर्तृत्वाभिमान कहते हैं, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, इसीलिए हर दुख हमें भोगना पड़ता है, हर सुख हमें भोगना पड़ता है, क्योंकि करने वाले हम हैं, प्रभु का कोई स्थान ही नहीं। हम भगवान की सेवा पूजा उतनी देर ही करते हैं, बाकी जो संसारिक कार्य हैं उनमें भगवान को कोई एंट्री नहीं देते। वो कार्य उनसे अलग समझते हैं, इसीलिए हमें दुख उठाना पड़ता है। दुख का कारण सबसे बड़ा यही है कि हम संसारिक कार्यों को अलग करते हैं और भगवान के कार्यों को अलग रखते हैं। तभी हमारा भजन नहीं होता और फिर हम एकांत में बैठकर नाम करना चाहते, माला करना चाहते, फिर उसमें आपकी बिल्कुल रुचि नहीं बनेगी। इन्हीं व्यवहारिक कार्यों को आपको अपने प्रभु या अपने इष्ट देव के चरणों में समर्पित करना है, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए करना है। इन्हीं कार्यों को फिर आपको अलग से माला लेकर बैठने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हर कार्य आपका भजन ही हो जाएगा और फिर आपको प्रभु खुद रास्ता दिखा देंगे कैसे करना है। लेकिन बार बार आपको प्रार्थना करनी है आंतरिक, कहीं एकांत में जाके नहीं। बराबर जो भी कार्य हैं वो करते रहें उन्हीं का समझ के, प्रभु की ही प्रसन्नता के लिए। और भीतर से जितने भी आपके दोष हैं, जो भी कमी हैं, जो उस मार्ग में बाधा बन रही है, उनको बराबर उनसे कहते रहना है, तो आपकी प्रार्थनाएं सुनने लगे जाएंगी। अभी तक आप जो प्रार्थना करते थे वो प्रार्थना आपकी सुनी नहीं जा रही, लेकिन अब आपकी भावनाएं जुड़ने लगी। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य होता है। जहां भी आप श्रम करेंगे वहीं आपकी आसक्ति होगी। और अब जो कार्य आप कर रहे हैं वो प्रभु के लिए कर रहे हैं। जो भी श्रम हो रहा है, जो भी मेहनत हो रही है, उसमें प्रभु की प्रसन्नता जुड़ी हुई है कि हम प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। इसीलिए सहज ही प्रभु में आसक्ति हो जाएगी और आपकी प्रार्थना वो सुनने लगेंगे, आपका मार्ग वो खुद प्रशस्त करने लगेंगे। कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं, यही आपका भजन बन जाएगा। और जो कर्तृत्वाभिमान है, जिसे अहंकार कहते हैं, वो प्रभु के चरणों में समर्पित होने लग जाएगा। करने वाले सब प्रभु हो जाएंगे, आप सिर्फ उनके एक निमित्त कारण बन जाएंगे। बहुत ही सुंदर मार्ग है, बहुत सहज मार्ग है और महापुरुषों द्वारा वर्णित है, शास्त्र सम्मत है। जिन लोगों का भजन में मन बिल्कुल नहीं लगता वो अपने कर्मों को प्रभु के लिए करें। अभी तक जो किया अब प्रभु की प्रसन्नता के लिए, इसी में सिद्धि मिल जाती है। बहुत ही सिद्ध मार्ग है। तो सभी साधकों से प्रार्थना है, भगवान नाम का स्मरण करते हुए
और ये अवश्य करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।